यहाँ से काट देते हैं, 50% ये कट हो गया। और सिमिलरली ये जो ग्रीन वाला है आपने इधर से काटा हुआ था, इसको भी आपने यहाँ से 50% ही काट लेना है। तो 50% ये यहाँ से इसका काट ऑफ हो गया, सही है। तो 50% इसका यहाँ से काट ऑफ हो गया और 50% यहाँ से इसका काट ऑफ हो गया। अब इन दोनों प्लेन्स को सेंटर से भी हमने काटना है, ठीक है। ये जो प्लेन्स यहाँ पर बनी थी इनको अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस सेंटर से भी काट लेना है। और इस सेंटर से जो हमने काटना है इसको वो चले इसके साथ मैं काट देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए कलर। अब देखिए ये यहाँ पर अगर ये इधर आ जाए, ये यहाँ पर हो हमारे पास, ये लें, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ये क्या किया हुआ हमने, ये देखें जी हमने इस प्लेन को काटा है। अब ये देखें ये जो रेड वाली प्लेन है ये भी कट गई है, ग्रीन वाली ये भी कट गई है, यानी कि इन दोनों के लिए एक ही ये वाला काफ़ी होता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है इसमें, ये वाला एक सेंट्रल यूनिट है, ये वाला बेटा जी, ये वाला देख लें, गौर से देखें, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा कि इसके साथ अब फर्दर देखें, 1 2 और ये 3 अटैच हैं। सिमिलरली इसके साथ आके देखें, ये सेंट्रल के साथ 1 2 और ये क्या है, 3, ठीक है। टोटल कितने 6 ने इसको घिरा हुआ है, यानी कि 6 केटाइन को 6 अनाइन ने सराउंड किया होता है, 6 केटाइन को 6 एनाइन ने सराउंड किया होता है। अब आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे जो मैंने सराउंडिंग वाले हैं वो ग्रीन कलर से किए हैं, तो आप इन्हें कह दें कि ये जो है ये ग्रीन है, और जो सेंटर वाला है वो मैंने ब्लैक से किया है, तो आप उसको कह दें कि ये केटाइन है और ये एनाइन है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट टाइप का लगा दें। अब होता क्या है एक्चुअली, ये वाला जो इतना पार्ट होता है ना इसका, ये दिस पार्ट इज़ इनफ, दिस इज़ द 1 यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर ये एक एटम को, एक केटाइन को 6 एनाइन ने घेरा होता है, यानी कि अगर एक सोडियम है तो उसको 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होगा, और अगर एक क्लोरीन है तो उसको 6 सोडियम के केटाइन ने सराउंड किया होगा। अपोजिटली जो है उसको वो इस तरीके से उसकी सराउंडिंग करते रहते हैं। तो ये इनकी इस तरीके से आपस में क्या हो जाएगी, सराउंडिंग होगी, और ये जो सराउंडिंग है इसकी इसी को ही हम यूनिट सेल के साथ इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि जो एक हमारे पास सिंपल देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास कुछ ऐसा बना था कि ये वाले एक डॉट था, एक ये वाला था, एक ये वाला डॉट था, उसके बाद हमारे पास जनाब एक इधर डॉट है, ठीक है, एक उसके बाद यहाँ पर डॉट है और एक इधर डॉट है। अब इनको कुछ ऐसे करके अगर हम आपस में अरेंज भी कर लें तो ये अरेंज ईज़िली हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बना लें इसको, ये इधर बनना था, ठीक है। इनको आप आपस में इस तरीके से मिला लें, या आप सिंपल बॉक्सेस का भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। कि एक ये आपने बॉक्स बना लें इस तरीके का, सॉरी ये तो क्यूबिक का नहीं है, हमने क्यूबिक का बनाना है, तो फिर सबकी लेंथ हमें एक जैसी रखनी चाहिए इस तरीके का। तो ये लें जी, इस तरीके से आप इसको शो कर दें कि ये इसके बैक वाले एटम है और ये इसके फ्रंट वाले हैं, ठीक है। ये इसके कौन से हैं, फ्रंट वाले हैं। तो इस तरीके से इसका जो आप बनाएंगे, ये NaCl का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये NaCl का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और ये इसका एक यूनिट है, ये क्या है, इसका एक यूनिट है जो यहाँ पर हमने बनाया है। तो ये होगा हमारे पास इस तरीके का क्रिस्टल। अब क्रिस्टल सिस्टम की अब हमें बात करनी है, और ये जो क्रिस्टल सिस्टम की भी हमें बात करनी है, ये अभी हम
नेक्स्ट अपने इंशाल्लाह लेक्चर में क्रिस्टल सिस्टम को आगे लेके चलेंगे कि इन डिफरेंट क्रिस्टल्स के साथ आगे नेक्स्ट कितने टाइप के जो क्रिस्टल हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, कितने टाइप के क्रिस्टल्स बन सकते होते हैं, और वो जो तमाम टाइप्स होती हैं उनको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, ये अभी नेक्स्ट हमें इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक उसके अंदर हमें इसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इससे रिलेटेड होगा। अभी ये इंट्रो का था, अभी मैं नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ उसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं, यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये सारे इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी तक इतना ही। तो अभी तक हमने जस्ट पढ़ा क्या है, कोई इतना हमने काम नहीं किया, हमने जस्ट सॉलिड पहले ये देखा है कि सॉलिड क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स, और फिर हमने उसकी जो क्रिस्टलाइन और इमार्फस जो दो टाइप्स थी उसको हमने ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर हमने उनकी एग्जांपल ले ली है। उसके बाद क्या था हमारे पास, ये इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ, जो अभी लेक्चर दिया है कि हमने क्रिस्टल पढ़ा है कि व्हाट इज़ द क्रिस्टल, और क्रिस्टल की स्टडी जो है वो उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है जिसको हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है, और जो सोडियम क्लोराइड का एक हमने क्रिस्टल ड्रा किया है, और फिर हमने उसका एक यूनिट सेल भी ड्रा किया है। तो ये जो डिफरेंट आपको कॉर्नर के ऊपर या इनसाइड इस तरीके से जो एटम हैं ये नज़र आ रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये कि ये अगर ये इस तरीके से तिरछी लाइन है तो इसकी भी आपने तिरछी लगानी है। जैसे ये है, ये देखिए ये तिरछी थी, ये भी तिरछी है, ये भी तिरछी, ये भी तिरछी, जिस तरीके का वो उसका पैटर्न हो उसी तरीके की आप लगाएं, तो फिर एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर वेल एंड गुड फॉर्म का बनने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो अभी तक बेटा जी इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।